बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे घर टूट रहे हैं, डाइवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा है और जो है वो जैसी डाइवोर्स होती है या खुला होती है तो उसके साथ ही क्योंकि हमारे यहाँ सामान्य जहेज़ देने का बेटियों को जो है वो एक बहुत कॉमन रवाज है। तो जैसे ही उसमें डाइवोर्स होती है या खुला का उसमें मैटर होता है तो उसमें सामान जहेज़ की वापसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। अब हमारे यहाँ एक और भी जो है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट उसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है वो हम नहीं उसमें इस बात को मुनासिब समझते हैं कि हम कोई सामान्य जहेज़ की फ़हरिस्त जो है वो मुरतब कर लें और उसके ऊपर दूल्हा वालों से जो है वो प्रॉपर उसकी रिसीविंग जो है वो ले लें। क्योंकि ऐसा करना भी जो है और इतना फॉर्मल होना भी हमारे यहाँ जो है वो रवायात के अगेंस्ट समझा जाता है। तो अब इससे नुकसान ये होता है कि अगर जिस तरह से अब इतनी ज़्यादा डाइवोर्स रेशो हो गई है या खुला के हवाले से उसमें इतने सारे मामला उसमें हो रहे हैं, तो जैसे ही ये उसमें खुला होती है या डाइवोर्स होती है तो सामान्य जहेज की वापसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है वो बन के सामने आ जाती है। अब इसमें दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। कुछ सिचुएशंस तो ऐसी होती हैं जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे बच्चियों का जो सामान्य जहेज है उसको हड़प कर लेते हैं। वो उनके सामान्य जहेज को जो है वो वापस करने के लिए तैयार नहीं हो रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड हम उसमें देखते हैं कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो अपने साथ सामान्य जहेज लेके नहीं आई होती या बहुत कम लेके आई होती हैं, लेकिन वो बहुत फॉल्स क्लेम जो है वो अदालत अदालत हाई में दाखिल कर देती हैं। तो इस सूरत हाल में उसमें मैं जो है वो एज लीगल प्रैक्टिशनर जो है उसमें ये एडवाइस करना चाहूँगा कि एक तो हम मीन के अपनी हेजिटेशन को ज़रा थोड़ा सा उसमें अगर हम साइड पे रखते हुए और थोड़ा सा उसमें मीन इन रस्म रवाज को थोड़ा सा जो है वो बाईपास करते हुए अगर हम थोड़ी सी करेज का उसमें मुजाहरा करें तो अगर शादी के वक्त जो है वो सामान्य जहेज की एक लिस्ट जो है वो मुरतब कर ली जाए और उसके ऊपर प्रॉपर जो है रिसीविंग जो है और गवाहान की जो है उसमें ले ली जाए एक्नॉलेजमेंट, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो है वो अगर लड़की के हवाले से कोई ऐसा इशू बनता है तो लड़की इस काबिल होगी कि वो अपना सामान्य जहेज क्लेम कर सके कोर्ट से और उसके पास एक एविडेंस होगा। और ऑन द अदर हैंड लड़के के लिए उसमें फ़ायदा ये है कि उसके अगेंस्ट कोई फॉल्स क्लेम जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगा। उसमें ये बात ऑन रिकॉर्ड होगी कि ये चीज़ें ये खातून जो हैं वो अपने सामान्य जहेज में लेके आई थी और इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था। तो ये उसकी भी इसमें प्रोटेक्शन है। लेकिन अब हमारे यहाँ जैसा कि उसमें है ये कॉमन की नहीं ली जाती है रिसीविंग, तो ऐसी सूरत हाल में भी अगर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला देखते हैं 2008 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1584 पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर जो है वो रसीदात ना हो, अगर मीन इस तरह से एक्नॉलेजमेंट ना भी हो, तो जस्ट जो स्टेटमेंट है उसमें लड़की की जो स्टेटमेंट है कि मैं ये सामान्य जहेज, दैट इज़ वेरी सफिशिएंट। अगर उसमें लेकिन उसमें जो दीगर चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं वो ये हैं कि अगर वो आम तौर पे दिया जाने वाला सामान है, अगर वो उनके फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है और अगर उसमें जो उसमें डिफेंडेंट है या मुद्दा ले है वो कुछ ऐसा साबित नहीं कर सकता है कि कुछ ऐसी एक्सेप्शनल चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल अगर ये साबित हो जाता है कि ये तो शादी ही कोर्ट मैरिज हुई थी और इसमें ये प्रॉपर वालिदैन इन्वॉल्व ही नहीं थे और प्रॉपर तरीके से शादी नहीं हुई, तो दैट इज़ द एक्सेप्शनल मैटर। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ जो है वो साबित नहीं हो पाती और एक रूटीन में शादी हुई होती है और जो सामान्य जहेज में क्लेम की गई चीज़ें हैं वो वही हैं जो आम तौर पे सामान्य जहेज के अंदर दी जाती हैं। तो ऐसी सूरत में रसीदात या प्रॉपर रिसीविंग जो है वो लड़की के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अदालत के सामने दे। और इस पे बहुत सारे फैसले हैं आला अदालतों के कि हमारे यहाँ ऐसा रवाज नहीं है और ना ही दुकानदार आके गवाहियाँ देते हैं, ना ही रसीदात जो है वो फराहम की जाती हैं। फिर जो फैमिली लॉ है ये आमतौर पे जो सिविल प्रोसीजर कोड है हमारा उससे ज़रा थोड़ा सा हटके है और इसमें अगर हम 2019 एमएलडी पेज 1145 को देखते हैं तो उसमें अगर इवन लिस्ट जो है वो उसको एग्जिबिट भी नहीं किया जाता है, तो जस्ट दावा के साथ मुंसलिक लिस्ट थी और उसको एविडेंस के अंदर एग्जिबिट भी नहीं किया गया। तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसको एग्जिबिट किया जाए, ये तो फैमिली लॉ है, ये थोड़ा सा उसमें ये सिविल प्रोसीजर कोड से थोड़ा सा हट के है और ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिविल प्रोसीजर कोड के और कानूनी शहादत ऑर्डर के जो है वो तमाम इसकी प्रोविजन जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। तो
इवन वो एग्जिबिट नहीं था तो फिर भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने दावा जो है वो डिग्री किया, जब लिस्ट जो है उसमें इवन प्रॉपर एविडेंस में एग्जिबिट भी नहीं की गई थी। तो मैं उसमें अपनी बात को कंक्लूड करते हुए उसमें ये कहना चाहूँगा कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है वो सामान्य जहेज की फहरिस्त जो है वो मुरतब हो, उसमें प्राइसेस भी मेंशन हो और जो इश्यार दी गई हैं उनकी डिटेल्स भी मेंशन हो, और उस पे प्रॉपर रिसीविंग और गवाहान की जो उसमें एक्नॉलेजमेंट है उस पे वो ली जानी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी किया जाता तो उस सूरत में भी लड़की के पास ये राइट है कि वो अपना सामान्य दहेज जो है वो क्लेम कर सकती है, और कोर्ट जो है उसको ये राइट जो है वो दिलवाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।